दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर से। नोमेनक्लेचर क्या है? नामकरण। हम लोग नाम कैसे रखते हैं? देखिए आज के टाइम में तो जो भी आपको नाम पसंद आया वो रख दिया, लेकिन इंटरनेशनली तो वो नहीं हो सकता ना। अब एग्जांपल के तौर पे किसी कंपाउंड का नाम अगर आपने सुरेश रख दिया तो ऑब्वियसली वो जाके यूके में कुछ और नाम हो जाएगा, रशिया में कुछ और नाम हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है किसी भी नाम को इस तरह से याद रख पाना कि भाई हाँ क्या है, क्या नाम होगा, वहाँ क्या नाम होगा, उस जगह क्या नाम होगा, तो इस तरह से कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो साइंस जो केमिस्ट्री की कम्युनिटी है उन दे हैव डिसाइडेड कि भाई हम लोग एक एक इंटरनेशनल रूल बना देते हैं नोमेनक्लेचर का। तो देखिए रूल जो आते हैं नोमेनक्लेचर के, सबसे पहले नंबर वन रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो लंबी चेन होती है उसका हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरेंट चेन। दैट इज सो कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। हम लोग उसे नाम देंगे पेरेंट चेन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेरेंट चेन क्या है भाई, कि देखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे हमारे पास में आने लग रही है उसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। दैट इज सो कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हमें हमेशा क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारी मेन चेन है, सबसे लंबी चेन है, उसे नाम दिया जाएगा पेरेंट चेन। दैट इज सो कॉल्ड एज अ पेरेंट चेन। अब पॉइंट ये है कि भाई पेरेंट चेन, ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सबसे लंबी चेन आ गई हमारे पास में, तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? पेरेंट चेन। और जबकि जो ये साइड ग्रुप्स निकले हैं दे आर कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट, दे आर कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी लेंथ अपनी इंक्रीज कर रहे हैं लाइक दिस, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे? दैट इज सो कॉल्ड एज अ साइड चेन। देन वी कॉल्ड इट एज अ साइड चेन। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कुछ इस तरह का आपके पास एक ग्रुप रखा हुआ है, तो आप सबसे लंबी चेन ये भी सिलेक्ट कर सकते हो जो अभी डार्क की गई है इस तरह से, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कुछ इस तरह से बनने लग रही है। तो अब अगर ये बनने लग रही है तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 7 कार्बन है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअल में ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी जहां पे मेरे पास कितने आने लग रहे हैं? टोटल 9 कार्बन। तो ऑब्वियसली दिस वन इज द सिलेक्टेड वन और दिस वन इज अ रॉन्ग वन। यानी यहाँ 7 नहीं बल्कि कितने होने चाहिए? 9 कार्बन। और ये दोनों क्या आ गई हमारे पास में? साइड चेन और साइड ग्रुप जिसको हम लोग बोलते होते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के, जो लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल क्या कह रहा है? देखिए आपके पास कुछ इस तरह से है। मैं चेन को कहां से स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं चेन को इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3 4, और नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे पास में 5 कार्बन एटम्स ही आ रहे हैं, लेकिन दिस वन इज अ रॉन्ग नंबरिंग। क्यों रॉन्ग नंबरिंग है? देखिए यहां से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहां जाके साइड चेन को जो पोजीशन मिल रही है इट इज नंबर 4, लेकिन नंबर 4 इज नॉट द करेक्ट वन। कारण मैंने अभी बताया लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल मतलब जो भी हमारी साइड चेन है उसको मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कहीं पे भी मान लीजिए कोई 2 गेस्ट हैं, तो जो गेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है जी। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब आपके पास मतलब काफी सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन जाए, जैसे ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, तो आपने रूल के अंदर क्या देख के रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोशिश करो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहे वहां पे, बजाय कि इसके। देखिए अगर मैं इसे बनाऊं तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, नाम भी बन जाएगा आइसोप्रोपाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट वे। तो मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है कि भाई मेरे पास में 2 एल्काइल चेन जो है वो प्रेजेंट है, बजाय कि मैं इस तरह से करूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, दो सेम सब्स्टिट्यूएंट, देखिए मेरे पास में दोनों CH3 ही प्रेजेंट है। अगर दोनों के दोनों CH3 प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे आर द सेम वन। क्या है? ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? इनके लिए सेम के लिए वर्ड क्या यूज करूंगा? डाई। लेकिन अगर यहाँ 3 होते तो मैं इनके लिए क्या वर्ड यूज करता? ट्राई। अगर 4 सेम होते तो मैं क्या वर्ड यूज करता? टेट्रा। तो इस तरह से अगर मैं उसके नाम को देखूं तो इस तरह से मेरे पास टोटल कितने आगे? 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन में नंबर 2, नंबर 3 के ऊपर साइड चेन है जिसे मैं क्या नाम दूंगा? 2 and 3 डाई मिथाइल। तो हमेशा नंबर्स को देना बहुत जरूरी है। नंबर्स मतलब उनको पोजीशन, देखिए जो भी साइड चेन है उसकी पोजीशन आपको मेंशन करनी ही पड़ेगी हर हाल में, चाहे वो किसी भी पोजीशन के ऊपर है। अब देखिए एक और चेन आ गई मेरे पास में। अब जो अगर मैं इसी चीज को देखूं तो भाई इस चीज को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? मेरे पास में लॉन्गेस्ट चेन मैंने इसको कंसिडर कर लिया, लेकिन मेरे पास 2 साइड चेन है
और दोनों ही सेम है, तो मैं इनके लिए क्या यूज करूंगा, डाई इथाइल। क्या वर्ड यूज करूंगा, डाई इथाइल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वी हैव टू गिव नंबरिंग। मुझे इसको नंबर देना पड़ेगा। ये थर्ड पोजीशन पे है, तो 3,3 लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, 3,3। तो 3,3 आगे कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की, तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, 3,3 डाई इथाइल हेक्सेन। दिस इज द रॉन्ग वन, मतलब कि ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर मैं देखूं तो नंबर 4 पे आ रहा है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। तो मैं इसका जब नेमिंग करूंगा तो मैं इसका नाम क्या बनाऊंगा, 3,4 डाई इथाइल। इट इज योर डाई इथाइल। और 6 कार्बन के लिए वर्ड क्या है, हेक्स, एंड इन द लास्ट क्या आ गया, इन हेक्सेन। क्योंकि जब भी हमें नाम बनाना है, देखिए नाम बनाते टाइम एक सिंपल सी चीज को ध्यान रखना कि भाई एक प्रीफिक्स होना चाहिए आपके पास में। एक साथ में क्या आना चाहिए, वर्ड रूट आना चाहिए साथ में। एक क्या आना चाहिए, वर्ड रूट के साथ ही प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए, और एक होना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। अब आप कहोगे ये क्या चीजें लिख दी। यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन एक तरीके से। मतलब अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन देखूं तो उनका मीनिंग सिर्फ साइड चेन है। वर्ड रूट का मतलब होता है पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन्स इन पेरेंट चेन। हमें मेनली यहाँ पे पेरेंट चेन को कंसीडर करना है कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम है। प्राइमरी सफिक्स में देखिए अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो वर्ड यूज करेंगे एन, अगर डबल होंगे तो हम यूज करेंगे इन, और अगर ट्रिपल होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, आइन। तो एन, इन, एन, आइन। और सेकेंडरी सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो मेनली फंक्शन ग्रुप से आएंगे आपके। अब इसको थोड़ी देर तक हम लोग देखते हैं, तो फंक्शन ग्रुप्स को बाद में देखते हैं, फिलहाल नॉर्मल वाले पे कंटिन्यू करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई हमारे पास में। अब ठीक है, ये आपको ये भी चीज क्लैरिफाई हो गई कि किस तरह से है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि मान लीजिए कहीं पे मेरे पास टोटल 3, अगर मान लीजिए टोटल अगर मैं देखूं मेरे पास 3+3 मतलब 6 कार्बन एटम्स आ रही है वहां पे। ठीक है, तो 4+4 8, और 8 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है ये वाला पोजीशन क्या है, गलत है। मतलब कि वही एक चीज को और ट्रिक के थ्रू बताया सिर्फ कि 3,3 अगर मैं देखूं मतलब 3+3 मेरा 6 बन रहा है, और 4+4 अगर मैं देखूं तो मैं 8 बन रहा हूं, तो मैं किसके ऊपर जाऊंगा, 6 के। रीजन इज दैट कि लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है वो मुझे। इसके बाद देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, इसमें कार्बन मार्क कर दिए, लेकिन यहाँ साइड चेन्स मेरे पास में थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नंबरिंग को दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए ये देखिए इस तरह से। तो आप किसे प्रेफर करेंगे, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जी बिल्कुल। देखिए अब यहाँ जो करेक्ट है वो ये है। देखिए मेरे पास क्या है कि मान लीजिए पार्टी का एरिया है, और इधर से मेरे पास 2 मेहमान चल के आ रहे हैं, और इधर से सिर्फ सिंगल गेस्ट है मेरे पास, तो ऑब्वियसली आई विल गो टू देम, क्योंकि भाई दोनों को एक साथ से मैं वेलकम कर लूंगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक के लिए जाना है, तो दिस वन इज अ करेक्ट सिचुएशन। मतलब इनको मैं लोवेस्ट पोजीशन पे दूंगा, और लोवेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई लोवेस्ट में, 1 एंड 2। अब 2 पे ही यहाँ मिथाइल है, और 2 पे ही यहाँ पे मिथाइल है, और 2 पे ही यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसे क्या नेमिंग दूंगा, 2,2,5, 2,2,5 ट्राई मिथाइल। क्या आ गया मेरे पास में, ट्राई मिथाइल। और ये मेरा पूरा क्या बन गया, प्रीफिक्स। और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में रखना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। और उसके बाद इसी की ज्वाइनिंग में क्या लिखना है हमें, वर्ड रूट। और वर्ड रूट में मेरे पास में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 6, तो 6 के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है सारे इसलिए एन। तो क्या आ गया, 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पे अब मूव करते हैं रूल नंबर 5 पे। लेकिन अगर मेरे पास दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, और दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो देखिए मैं नंबरिंग कहाँ से कर सकता हूँ, मैं नंबरिंग को ऐसे भी कर सकता हूँ, नंबरिंग को कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले सेक्शन को फॉलो करता हूँ तो मेरा नाम बनना चाहिए ये। लेकिन अगर मैं नीचे वाली नंबरिंग को फॉलो करता हूँ तो नाम बनना चाहिए ये कुछ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 पोजीशन पे मेरा एक इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे 4 पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप है, और हेक्सेन आ गया। तो देखिए रूल ये कह रहा है कि जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो आपने उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखना है। आपने उनको हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अल्फाबेटिकल के साथ साथ मैं प्रायोरिटी किसको दूं। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन। देखिए आप क्या है, आप एक मान लीजिए एक पार्टी दे रहे हैं, इधर से एक पर्सन आ रहा है आपके पास 2 करोड़ रुपीज लेके।
ठीक है, और इधर से एक पर्सन सिर्फ 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा है, तो आप मान लीजिए इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो आप कहाँ की तरफ भागेंगे? ऑब्वियसली 2 करोड़ वाली साइड पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उससे बल्क भी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली उससे चीजें भी ज्यादा आएंगी, तो विल गो टू दैट। तो इसका मतलब है कि मैं जिसको फॉलो करूंगा वो है इधर नीचे वाली नंबरिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब है मैं 3 पोजीशन को इथाइल को ही कंसिडर करूंगा और 4 पे मैं मिथाइल को कंसिडर करूंगा। आई होप ये चीज आप सबको व्यूअर्स क्लैरिफाई हो चुकी है। अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अगर नोमेनक्लेचर है हमारे पास, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देखिए बड़े ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ इस तरह से मेरे पास में आने लग रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेरी एक साइड चेन निकल रही है, यहाँ से एक साइड चेन आ रही है, एक साइड चेन यहाँ से आने लग रही है, एक साइड चेन यहाँ से आ रही है। तो अगर मैं देखूं तो काफी ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक सिंपलेस्ट अगर मैं यहाँ पे तरीका देखूं तो देखिए ये मेरी सारी साइड चेन्स है, मैं नंबरिंग अब कहाँ से करूं? देखिए नंबरिंग तो इधर से ही होगी, लेकिन अब मेरे पास एक साइड चेन और बनी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक साइड चेन और है, और अगर मैं इस साइड चेन को देखूं तो इसकी भी नंबरिंग तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो है 1 2 3, इसको भी साइड चेन को मैं नंबरिंग दूंगा। जब इस साइड चेन को मैं नंबरिंग दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर तो मेरा यहाँ से निकल के आ गया और दूसरा नंबर मेरा इस साइड चेन से निकल के आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब इस तरह का कुछ मेरे पास में बनने लग रहा है तो मुझे तो नेमिंग कुछ ना कुछ तो अब इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी साथ में। तो मैं जब इसका नाम बनाऊंगा तो समहाउ सबसे पहले पेरेंट चेन को नंबरिंग दूंगा, उसके बाद साइड चेन को नंबरिंग दूंगा, और मैंने अपना वर्ड रूट यहाँ से निकाल लिया। देखिए मैंने अभी अभी जो आपको बताया था, एक तो होना चाहिए प्रीफिक्स, एक होना चाहिए वर्ड रूट, एक होना चाहिए प्राइमरी सफिक्स, और एक होना चाहिए सेकेंडरी सफिक्स। देखिए सेकेंडरी सफिक्स की तो बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। लेकिन प्राइमरी सफिक्स में मेरे पास में क्या आने लग रहा है? एन आने लग रहा है, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है। वर्ड रूट में मेरे पास टोटल 8 कार्बन है, तो ऑब्वियसली वहां पे वर्ड क्या आ रहा है? ऑक्टेन, मतलब ऑक्ट, सॉरी। प्रीफिक्स में मेरे पास गड़बड़ है, ये काफी सारे प्रीफिक्स आ गए, लेकिन ये तीनों सेम है। जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2 पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, फिर 2 पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, फिर एक 6 पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, और टोटल कितने हो गए? 1 2 एंड 3। तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? ट्राइमिथाइल यहाँ पे। तो 2,2,6 ट्राइमिथाइल, और उसके बाद मैं आऊंगा इस साइड चेन के ऊपर। साइड चेन में मैं अगर देखूं तो 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है। 1 पोजीशन पे क्या निकला हुआ? मिथाइल ग्रुप। लेकिन साइड चेन किस पोजीशन पे है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये साइड चेन है टोटल 4th पोजीशन पे, तो मैं को 4th यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और साथ में क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के बाद मैं इसका नाम लिखूंगा किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे मेरा मिथाइल ग्रुप है अटैच हुआ हुआ, और मेरी टोटल चेन में कितने कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है प्रोप। मुझे एन लिखना चाहिए था अगर ये नॉर्मल होता, लेकिन ये फिलहाल एक साइड चेन है, तो साइड चेन के लिए वाई एल वर्ड यूज किया जाता है, तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? प्रोपाइल। यहाँ पे क्या यूज होगा? प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल के 1 पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल। तो अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दूंगा। ये देखिए, तो पैरेंथेसिस में बंद करके पूरा नाम बन गया। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 होते तो मैं यहाँ डाई वर्ड नहीं यूज करता। मान लीजिए यहीं कोई ऊपर ऐसे एक और CH3 करके कोई एक और चेन निकल गया, तो मैं इसे यहाँ पे डाई वर्ड नहीं यूज करूंगा, बल्कि डाई की जगह पे वर्ड क्या यूज करूंगा? मैं बिस। क्या वर्ड यूज होगा? बिस। 3 हुए तो वर्ड यूज होगा ट्रिस, 4 हुए तो टेट्राकिस, 5 हुए तो पेंटाकिस। इस तरह से किसेस बढ़ती चली जाएंगी। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है मेरे पास में कुछ इस तरह से। लॉन्गेस्ट चेन तो देखिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिखाई दे रही है कि लॉन्गेस्ट चेन मेरी क्या बनने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि लॉन्गेस्ट चेन पता है, लेकिन साइड चेन एक कॉम्प्लेक्स है मेरा, अगर आप देखें। और कॉम्प्लेक्स में मैं अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट कार्बन को मैं 3 मान सकता हूँ। स्ट्रेट कार्बन मेरे पास 3 आ सकते हैं, है ना, मैक्स टू मैक्स। ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी साइड चेन की। तो इसकी भी 2 ब्रांचेस अलग से निकल के आने लग रही है। तो सबसे पहले नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर से देखो तो 1 2 3 4 5। चलो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, पोजीशन एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, पोजीशन अगर एग्जैक्ट है तो इसका नाम अब कैसे बनाए? देखो पोजीशन 5 पे ही आ रही है, लेकिन 5 पे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जो कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो मैं इसके लिए वर्ड क्या यूज करूंगा? प्रोपाइल, क्योंकि मेरी स्ट्रेट चेन 3D कार्बन की है। लेकिन उसकी 2 पोजीशन के ऊपर 2,2 क्या अटैच है? डाई मिथाइल। क्या अटैच है यहाँ पे? डाई मिथाइल। तो 2,2 डाई मिथाइल में साथ में लगाऊंगा। तो जब मैं इसका पूरा नाम बनाने जाऊंगा तो पूरा नाम यहाँ पे इसका मेरे पास जो बन के आएगा वो आएगा 5, फिर ब्रैकेट 2,2
डाइमिथाइल, डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल किस पे अटैच है? प्रोपाइल पे। तो प्रोपाइल, प्रोपाइल, और कितने कार्बन है टोटल अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नॉन वर्ड आएगा। 9 कार्बन है तो उसके लिए नॉन वर्ड आएगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, नॉन एन। तो क्या का नाम बन जाएगा? नॉन एन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लीजिए सेम ही एक और ग्रुप ऊपर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, ऐसे CH2 फिर C फिर CH3 ऐसे करके एक ऊपर भी प्रेजेंट होता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा चेंज क्या वर्ड ऐड करता बस। मुझे और कुछ इसके अंदर करने की नीड है ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया मेरे पास में, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब भाई ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या आ गया? कुछ इस तरह से, साइक्लिक कंपाउंड एक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं दूसरी टाइप में, क्योंकि साइक्लिक की भी आगे दो टाइप आ जाती है ना, एक एलिसाइक्लिक दूसरे एरोमेटिक। तो फिलहाल हम बात करें एलिसाइक्लिक जिसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है। देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर वैसे ही होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यू हैव टू गिव द पोजीशन। पोजीशन किसको? साइड चेन को या फंक्शन ग्रुप को। फिलहाल ये 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो मुझे 1 लिखने की नीड नहीं है। मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली क्या लिख सकता हूँ? मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं चेन में? 6। तो 6 के लिए क्या वर्ड आएगा? हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। लेकिन एक साइक्लिक रिंग है, अगर ये साइक्लिक रिंग है तो मुझे इसके लिए क्या ऐड करना है? साइक्लो। तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। जब मैं इसकी इस तरह से बात करूंगा तो टोटल अगर मैं देखूं तो साइक्लिक रिंग में मेरे टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? साइक्लोपेंटेन। क्या वर्ड यूज होगा? साइक्लोपेंटेन। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, वही मैंने अभी बात की थी। इसका मास कम, इसका मास ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। तो मैं इसको पहले लिखूंगा तो 1 पे क्या आएगा? इथाइल, कोमा 2, मतलब कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, डैश आ जाएगा 2 डैश फिर मिथाइल। अब यहाँ 2 क्यों लगाया? 2 इस वजह से लगाया ताकि पता लग पाए कि पोजीशन क्या है इथाइल और मिथाइल के, किस पोजीशन के ऊपर वो अटैच है। अब देखिए यहाँ कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है, तो 3 4 5 6 इस तरह से आ गया, और ये मेरे पास क्या है? डाइमिथाइल, और ये क्या आ गया? इथाइल। अब पॉइंट ये कहता है प्रायोरिटी मैं किसको दूं भाई? प्रायोरिटी ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे अब मैं दो है मेरे पास में मिथाइल ग्रुप, एक नहीं है। दोनों के अंदर यहाँ पे भी साइड चेन 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, लेकिन दो अलग अलग कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स बने हुए हैं। सो आई विल गिव द प्रायोरिटी टू दिस वन। तो ऑब्वियसली ये वाला किस पोजीशन पे आएगा? सेकंड पोजीशन के ऊपर ये आ जाएगा। देखिए तो हम इसका जरा बन गया यही चीज। 2 पोजीशन पे क्या आ गया? इथाइल, और 1 पोजीशन पे क्या है? डाइमिथाइल, मतलब 1,1। उसके बाद आ गया साइक्लोहेक्सेन। चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो अब एक छोटी सी बात जो चीज ध्यान रखनी है कि जब नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों ने करना है, तो अगर उसमें कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नंबरिंग कीजिए और फंक्शन ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मार्क करवा दीजिए 1 2 3 एंड 4, और OH किस पोजीशन पे आ रहा है? 2 के ऊपर। ठीक है भाई, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब इसके नेमिंग करेंगे हम लोग तो नेमिंग के अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि टोटल में मेरे पास में कितने हैं? 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स, इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या आ रहा है मेरे पास में? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन दिस टाइम सेकेंडरी सफिक्स भी प्रेजेंट है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑल। तो OH की जब भी आपने नोमेनक्लेचर करना OH वाले कंपाउंड्स का या अल्कोहल वाले कंपाउंड्स का, तो OH को हमेशा ध्यान रखना कि OH को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एक होता है प्रीफिक्स की तरह से, इट्स अप टू यू, और सेकंड इज द सफिक्स की तरह से। मोस्टली लोग सफिक्स की तरह से इसको यूज करते हैं, प्रीफिक्स की तरह से नहीं, क्योंकि प्रीफिक्स जो है अगर आपको लिखना है तो यू हैव टू राइट द हाइड्रोक्सी। फॉर दिस वन यू हैव टू राइट हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है? 2 पे। लेकिन अगर मुझे इसे ऑल लिखना है तो ये 2 पोजीशन पे ऑल भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसका नाम बनाऊंगा तो 2 पे मैं इसका एक नेम क्या कर सकता हूँ? हाइड्रोक्सी। 2 पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट में कितने आ गए? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं। एन, एन का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर। देखिए यहां
अब देखो एक और एग्जांपल क्या आ गया मेरे पास में, Cl के साथ आ गया एग्जांपल। अब Cl की पोजीशन ऑब्वियसली मुझे 2 मार्क करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो और ब्यूटेन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली। अब कुछ अगर इस तरह का बाउंड है तो देखते आपको समझ आ रहा होगा कि इट्स अ टाइप ऑफ अ कीटोन। अगर आप देखें तो कीटोन के जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं कीटोन वाले कंपाउंड्स का, तो कीटोन वाले कंपाउंड्स के पीछे क्या लगाते हैं, ओन। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कुछ इस तरह से एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये 2 पोजीशन पे क्या अटैच है, ओन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी कि कीटोन की प्रॉब्लम ये है कि इसको सिर्फ ओन में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने प्रीफिक्स मानना है तो इसको आपने क्या मानना है, ऑक्सो। तो दोनों नाम में बहुत डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पे क्या आ गया, ओन। तो टोटल कार्बन कितने, 4। तो 4 के लिए क्या आ गया, ब्यूट, फिर एन, आखिरी में क्या आ जाएगा, ऑन, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखते टाइम पे 2 वोवल्स दे नेवर कम टुगेदर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका नाम बनाऊं तो मेरे पास में टोटल आ गया पेंट। पेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स हैं, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया। लेकिन 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, ऑन। क्या प्रेजेंट है, ऑन। तो मैं कितने हैं, 2 हैं, इसी वजह से क्या यूज करूंगा, डाई ऑन। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज आ गई है, यहाँ देखिए। अब कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि